इस तरीके के इफेक्ट आपने बहुत देखे होंगे। आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो ऐसे इफेक्ट्स हम ब्लेंड मोड की हेल्प से क्रिएट करते हैं। अब ये ब्लेंड मोड होता क्या है? एक्चुअली ब्लेंड करना मीन्स दो या दो से ज्यादा लेयर्स को आपस में मर्ज करना। ओके, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मेरे पास एक लेयर है जिसमें कि कंप्यूटर है, ये पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है। इसके आगे एक और लेयर रखी है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, और जिसमें कि ये कुछ इफेक्ट है, और जब ये प्ले हो रही है तो इसके नीचे वाली जो लेयर है वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। ओके, तो अभी ये सेपरेट है। ऊपर वाली लेयर का प्रीव्यू ये है और नीचे वाली लेयर का प्रीव्यू ये है। लेकिन इन दोनों को ब्लेंड करके, इन दोनों को मर्ज करके जो एक इफेक्ट बनता है, उसके लिए हम ब्लेंड मोड का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये ब्लेंड मोड का ऑप्शन मिल जाता है ओपेसिटी के नीचे। ओके, जब हमने दो लेयर को ब्लेंड करना है तो ऊपर जो लेयर होगी उसको हम ब्लेंड करेंगे नीचे वाली लेयर के साथ। ओके, अगर सपोज मैं इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चाहे मैं कोई भी मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ नॉर्मल। हाँ, उस केस में इफेक्ट पड़ेगा जबकि आपने नीचे वाली लेयर का मोड चेंज किया है और ऊपर वाली का भी कर दिया है। ओके, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से नॉर्मल, और अब मैं ऊपर वाली लेयर का मोड चेंज करता हूँ। जैसे ही मैं इस पे नॉर्मल पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक पैनल हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने कैटेगराइज किया है मोड्स को बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट्स। आप यहाँ पे लाइंस भी देख रहे होंगे, है ना? तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। फर्स्ट में नॉर्मल है एंड डिसॉल्व है, लेकिन यहाँ पे आता है डार्कन। इस सेक्शन में जितने भी मोड्स हैं ये वर्क करते हैं ब्लैक कलर पे। मीन्स यहाँ पे जो ऊपर वाली लेयर है इसको जब हम ब्लेंड करेंगे इन मोड्स के साथ तो जो डार्क कलर होगा, आई मीन जो ब्लैक कलर होगा, वो यहाँ पे बना रहेगा और जो लाइट कलर होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा वीडियो से। एक्चुअली रिमूव नहीं होगा लेकिन प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, जैसे ही आप उसको नॉर्मल करेंगे तो आपके फुटेज में एज इट इज सारे कलर्स होंगे। उसके नीचे जो है ये है लाइटन। ये अपोजिट वर्क करता है डार्कन के। इसमें आपके लाइट कलर्स बने रहते हैं और जो डार्क कलर होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। देन ओवरलेस है, ये ग्रे कलर पे वर्क करता है। सेम ये सारे मोड्स अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक ये सेक्शन है तो ये सेक्शन कलर्स पे वर्क करता है। ओके, तो अभी मैंने इसको ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको लाइटन करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इससे ये ब्लैक कलर रिमूव हो जाए, जस्ट जो लाइट कलर्स हैं वो यहाँ पे रहें। मैं लाइटन करता हूँ तो देखेंगे जितना वो ब्लैक पार्ट था वो सब रिमूव हो गया है और हमारा जो नीचे वाला लेयर था वो अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको प्ले करता हूँ। ओके, तो ये जो फुटेज है जो मैंने ऊपर रखी हुई है यहाँ, इनको बोलते हैं ओवरलेस। ये आपको किसी भी स्टॉक वेबसाइट पे मिल जाएगा, लाइक पिक्सल्स, ट्रिपिक, पिक्सावे, उन सारी साइट्स पे ही अवेलेबल होते हैं। आप एक बार पिक्सल्स पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। आप सर्च कर सकते हैं लाइक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट, वहां पे जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा और उसके ऊपर लाइट कलर से इफेक्ट्स होंगे। ओके, लाइक ये वाला फुटेज है, मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके के सेम आप व्हाइट स्क्रीन इफेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, मैं आपको यहाँ पे आज दिखा रहा हूँ कि उनको आप यूज कैसे कर सकते हैं। इस सेक्शन में भी अगर आप देखें तो मैंने लाइटन सेलेक्ट किया है। आप चाहें तो स्क्रीन, कलर डोज, लीनियर डोज, जब आप इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। लाइक अगर मैं कलर डोज पे करता हूँ तो ये थोड़ा अलग हो गया है, और अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन करता हूँ तो ये कुछ अलग हो गया है। ओके, तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक फुटेज रखी हुई है और उसके ऊपर एक फुटेज है जिसमें कि ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कलर यहाँ से रिमूव हो जाए और जो व्हाइट इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर रहें। तो उसके लिए मैं इस ऊपर वाली लेयर को यहाँ पे स्क्रीन में जाके देखता हूँ, है ना, और प्ले करता हूँ। आपने देखा होगा कि इसको यूज करते हैं ओल्ड वीडियो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके के इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज है जिसमें कि शीशे पे कुछ बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ। उसके नीचे एक दूसरी फुटेज रखी है जिसमें कि ये लेडी बाथटब में है। तो हम ब्लेंड मोड का यूज करके ट्राई करेंगे इफेक्ट क्रिएट करने का। ये दोनों फुटेज मर्ज होकर एक फुटेज बन जाए, लगे कि ये एक ही वीडियो है। ओके, कि उसमें वो लेडी बाथटब में है और उसकी विंडो पर ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसका ब्लेंड मोड मैं करूंगा मल्टीप्लाई। ओके, अब मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है कि यहाँ पे इस बूंद में जो ये ब्लैक वाला पार्ट है, ओके, मींस ये जो बूंदे यहाँ पे स्क्रीन पर हैं वो लाइट हैं और डार्क भी है। तो मैं मल्टीप्लाई करके इन बूंदों का जो डार्क वाला पार्ट है वो यहाँ पे रखूंगा। ओके, तो
हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, उसके लिए मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये जो लाइट पार्ट है वो प्रॉपर यहाँ से रिमूव हो जाए, जस्ट हमको डार्क पार्ट यहाँ पे रखना है। ओके, अभी के लिए मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ और इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर में रखता हूँ और इसका ब्लेंड मोड में मल्टीप्लाई से लाइटर कलर करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे लाइटर कलर किया, जो लुमेट्री इफेक्ट्स हमने इस लेयर पे अप्लाई किए होते उसको मैं पहले रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे है। हमने नीचे वाली लेयर में इन बूंदों का डार्क वाला पार्ट रखा था और इस लेयर में हम उसके लाइट वाले पार्ट को यहाँ पे ट्राई करेंगे कि रहे और ब्लैक वाला यहाँ से रिमूव हो जाए। मैं यहाँ पर इनको माइनस की तरफ लेके जाऊंगा। मैंने व्हाइट भी यहाँ से हटा दिया है और हाईलाइट्स को भी यहाँ पे ओके, अब मैं एक बार इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। हालाँकि ये जो फुटेज हमने रखी हुई है सबसे नीचे, ये जिसमें लेडी है, वो थोड़ी मूव कर रही है और जो दूसरी फुटेज है वो स्टैटिक है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो उससे थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इसके साथ और काम करके हम काफ़ी बेहतरीन इफ़ेक्ट बना सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये कूल लग रहा है। इतना ही नहीं, इसके साथ इसकी मल्टीपल लेयर्स हम बनाएँगे और उसपे डिफरेंट मोड्स को यूज़ करके यहाँ पे देख सकते हैं, तो और भी बेहतर रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के अंदर वीडियोस होती हैं, है ना? बहुत कूल इफेक्ट्स लगते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने एक नेस्टेड सीक्वेंस रखी हुई है। इसके अंदर नीचे एक ब्लैक सॉलिड है और उसके ऊपर ये टेक्स्ट रखा हुआ है और इस नेस्टेड सीक्वेंस के नीचे मैंने एक ये फुटेज रखी हुई है। ओके, तो अभी इस नेस्टेड सीक्वेंस में ब्लैक एंड व्हाइट दो ही कलर्स हैं, है ना? तो जब भी हमें टेक्स्ट के अंदर किसी वीडियो को डालना है तो उस केस में हम ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस नेस्टेड सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो नीचे वाली फुटेज है वो हमको लेटर्स के अंदर दिखाई देने लगी। अब इन एक्चुअली लेटर्स के अंदर नहीं है, लेकिन हमने इसको ब्लेंड किया है मल्टीप्लाई पे, तो इसका जो व्हाइट कलर था वो यहाँ से रिमूव हो गया है और जो उसकी नीचे की लेयर्स है वो यहाँ पे विजिबल है। ओके, इसको प्ले करते हैं तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट यहाँ पे बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक लेटर में एक अलग फुटेज चाहिए, ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इस नेक्स्ट सीक्वेंस को यहाँ पे रखता हूँ। मैंने ये फुटेज यहाँ पे सेलेक्ट की और मैं चाहता हूँ कि ये फुटेज सिर्फ मुझे एफ में ही विजिबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको पोजिशन पे सही कर लूंगा कि मुझे जहां से रखनी है एफ में, ठीक है, लाइक मुझे यहाँ पे रखनी है और उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी में जाऊंगा और यहाँ पे पेन टूल को सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मास्क बन इसने दे दिया है। अब हम यहाँ पे मास्क अप्लाई करेंगे और यहाँ से इस फेदर को मैं कर दूंगा 0 क्योंकि मुझे यहाँ पे फेदर की नीड नहीं है। इसके ऊपर हम दूसरी फुटेज रखेंगे जो भी हमको रखनी है, लाइक मैं ये रख लेता हूँ। आप इसको स्केल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ और मैं इसको R में रखता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा और इस पे मैं सेम ओपेसिटी में जाऊंगा और यहाँ पे एक मास्क अप्लाई कर दूंगा। हम जितने लेटर्स हैं हम उतनी ही यहाँ पे फुटेज रखना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे बार बार। तो कुछ इस तरीके से हम ब्लेंडिंग मोड का यूज करके वीडियो इनटू टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने थोड़ी रैंडम फुटेजेस ऐड की हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे प्रॉपर वे में आप स्केल करके रखेंगे और सिमिलर वीडियो रखेंगे तो काफी कूल इफेक्ट्स ये लगते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि आप किन्हीं दो अलग अलग लेयर्स को एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं। इवन आप सेम फुटेज को डुप्लीकेट करके उनको ब्लेंड करके काफी डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं इस फुटेज को यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इस ऊपर वाली लेयर का ब्लेंड मोड कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो ये शेडो आ गई है ना? तो मल्टीप्लाई ने क्या किया है कि जो इस फुटेज की शेडोज थी उसको प्रॉपर रखा है और ब्राइट पार्ट था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे शेडो ज्यादा हो गई है। ओके, इसी तरीके से ये अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे देता है। लाइक मैं अगर स्क्रीन कर दूं तो ये ब्राइट हो जाएगा, है ना? तो आप इसका यूज कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ पे इसको ब्राइट करना था, आपने डुप्लीकेट किया और यहाँ से स्क्रीन किया, उसके बाद आप इसकी ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं इसको 40 कर देता हूँ और कुछ ऐसा पहले दिख रहा था और अभी ये
तो ये टोटली आपके क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं, ओके। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा मूवीज़ में कई बार जब एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं जिसमें कि कोई एक्टर का सर घूम रहा होता है और वो गिरने वाला होता है, तो वो इफ़ेक्ट हम यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको स्क्रीन किया हुआ है अभी, ओपेसिटी मैं यहाँ पे 9 की कर देता हूँ और अभी मैं क्या करूँगा कि जो डुप्लीकेट लेयर हमने की थी यहाँ पे, ऊपर वाली जो लेयर है उसको उठा के मैं थोड़ा-सा कुछ फ्रेम आगे रख दूँगा और अभी जब मैं इसको यहाँ पे प्ले करूँगा, ओके, तो कुछ इस तरीके से आप ये इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये फुटेज रखी है और उसके ऊपर ये एक सॉलिड रखा है और मैंने यहाँ पे इसको कलर के साथ ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ से एक्सपोज़र और ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ को प्ले करके अपने अकॉर्डिंगली इसके कलर टोन को मैनेज कर सकते हैं। आई मीन कि ये वाला जो सेक्शन है, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनिसिटी, ये सब कलर्स पे वर्क करता है। देखो कितना अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी यहाँ पे इफ़ेक्ट देना है जिस भी कलर का, उस कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। इसकी इंटेंसिटी को अकॉर्डिंगली आप मैनेज करते चलना, ओके? मैं इसको अंडू करता हूँ। ब्लेंड मोड्स का यूज़ हम ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए भी करते हैं। लाइक मेरे पास 2 फुटेज हैं, ये और नेक्स्ट है ये। अब इनके बीच में अगर मुझे ट्रांजिशन क्रिएट करनी है, तो सपोज़ मैं ये लास्ट वाली फुटेज को डुप्लीकेट करूँगा यहाँ पे और मैं कुछ इतना पार्ट इसका रखता हूँ। मैं बाकी का डिलीट करता हूँ। ओके, तो मैंने इस क्लिप को इस लेफ्ट वाली फुटेज के ऊपर रखा है और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगा। हालाँकि एक्सक्लूज़न में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है। मैं एक बार डिफ़रेंस भी देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक्सक्लूज़न में रखता हूँ जस्ट। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ ग्लिच ट्रांज़िशन है। सेम आप चाहें तो इस फुटेज का छोटा-सा पार्ट निकाल दूसरी फुटेज के स्टार्टिंग पॉइंट पे रख सकते हैं। मीन्स ये जस्ट मैं आपको वे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, यही ब्लेंड मोड्स यूज़ करने हैं, इसी तरीके से करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम काम इनसे कर सकते हैं, ओके? तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए काफ़ी हो चुका है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर इसमें मैंने थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।